क्लासेस में हम लोगों ने 3 वीडियो कवर किए थे, जिसमें से पहले में हम लोगों ने देखा था फ्लो चार्ट के द्वारा कन्वर्जन, सेकंड और थर्ड वीडियो में देखे थे कन्वर्जन कि हम लोग कैसे कार्बन चेन बढ़ाते थे घटाते थे, ये सारी चीज़ें। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीमन-टीमन रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक होगा रीमन-टीमन रिएक्शन। हम लोग देखेंगे क्या होती है इसमें और फिर इसकी पूरी मैकेनिज्म डिटेल में देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक। देखिए रीमन-टीमन रिएक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं। क्या लेते हैं? फिनॉल। फिनॉल होता क्या है हमारा C6H5OH, ये होता है हमारा फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं? NaOH से। कितने मोल यूज होते हैं? 3 मोल। 3 मोल NaOH यूज होते हैं। और इसके साथ में ही हम लोग यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है हमारा? CHCl3। ठीक है, ये हम 3 चीज रिएक्टेंट के रूप में यूज करते हैं। इससे हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड, सॉरी सैलिसल्डिहाइड। बेंजीन रिंग के ऊपर फिनॉल ये OH रहेगा, यहाँ पे हमारा CH आ जाएगा, इसे बोलते हैं हम सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड ये होता है हमारा सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारी इसमें रीमन-टीमन रिएक्शन होती है। इसमें हम लोग यूज करते हैं फिनॉल। फिनॉल के रिएक्शन NaOH और CCl3 से कराते हैं, हमारा सैलिसल्डिहाइड बनता है और यहाँ से 3 मोल NaCl के एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें लेते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म। क्या लेते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता क्या है हमारा? CHCl3। ये यहां से होता क्या है हमारा? H+ आयन निकल जाता है। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कार्बन ले लेता है, यहां से हमारा H+ आयन निकल आता है। जैसे यहां से H+ आयन निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन ने हाइड्रोजन, ये जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बना है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिए, तब यहाँ से H+ निकला है, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। और इससे 3 हमारे क्लोरीन लगे हुए हैं, ये बन जाएगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इस कार्बन से जो ये 3 Cl लगे हैं, इसमें से एक क्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है। यहां से अगर हमारा Cl- निकला तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन ने ले लिए, तो इसके ऊपर माइनस आया, इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। जैसे इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, पहले से हमारे इसके ऊपर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा कार्बन, और इस पे 2 हमारे क्या बचेंगे? Cl। इसे बोलते हैं हम डाइक्लोरोकार्बीन। यहाँ पे हमारे कार्बन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग डाइक्लोरोकार्बीन। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद आता है हमारा फिनॉल। फिनॉल का यूज होता है यहाँ पे O और H, इसके बीच में एक बॉन्ड होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन। यहां से हमारा क्या होता है? यहां से H+ आयन निकलता है, H+ आयन निकलता है। ठीक है, सॉरी माइनस होगा। जैसे ही H+ आयन निकला तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आगे आ रहा है समझ में? देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। एक NaOH यहाँ पे यूज होता है, H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है और Na+ के रूप में निकलता है। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद क्या होता है? ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन के पास जाते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, कार्बन के
कार्बन को देगा और यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा वैसे ही इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, 2 बॉन्ड यहाँ बन जाएंगे, 3 4 और 5। जैसे ही 5 बॉन्ड होते हैं तो ये वाला हमारे इस कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले लेता है और इसके ऊपर माइनस आ जाता है, यहाँ पे प्लस आता है। तो क्या होगा हमारा ये बेंजीन रिंग बनेगी। बेंजीन पे सिंगल बॉन्ड था पहले से, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा, सॉरी माइनस हट जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए, कार्बन को जैसे ही दिए तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए और उसी इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड बना, इसकी वैलेंस एक्स्ट्रा हुई, ये एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। जैसे ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, और जब ये इस कार्बन से इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस आता है, ये बॉन्ड टूटने से प्लस आता है, ये क्या हो जाएगा फिर न्यूट्रल हो जाएगा, माइनस चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद जो हमारा ये है डाइक्लोरोकार्बन, इससे रिएक्शन करता है, ये इलेक्ट्रॉन दिखाना जरूरी नहीं है, Cl और Cl। ठीक है, इसके बाद क्या होता है देखिए, अब इस कार्बन के पास हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इसका स्वयं का है और एक जो इस कार्बन का इसने लिया है। ठीक है, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का जो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है इस कार्बन का, जिसके कारण इसमें माइनस है, वही इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन को दे देता है। अब कार्बन लेगा तो वो माइनस इस कार्बन से हट करके इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, क्या होगा ये माइनस इस कार्बन पे आ जाएगा और बॉन्डिंग इसकी इससे हो जाएगी, क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा। ठीक है, जैसे इसे लेगा तो इस कार्बन से ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा, कार्बन के ऊपर माइनस आएगा, इस कार्बन से हमारे 2 क्लोरीन लगेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे जो ये कार्बन है, ये कार्बन इस दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसके ऊपर प्लस आ जाता है। ठीक है, तो जैसे एक तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ही आला, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में होता है, तो दोनों लेता है तो इसके ऊपर माइनस चला जाता है। अब जो ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है वो इस कार्बन को देता है, जैसे इस कार्बन को देगा तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा माइनस चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस आएगा और ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए इस बेंजीन रिंग होती है, इनमें सभी जगह क्या होते हैं, एक एक हाइड्रोजन लगे होते हैं। यहाँ पे तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड बने, 1 2 3, मतलब कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 बॉन्ड है, 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इन सब जगह में एक एक हाइड्रोजन लगे होंगे। यहाँ पे क्या होता है फिर हमारा, क्या होता है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के बॉन्ड ये वाला कार्बन एक्सेप्ट करता है, यहाँ से H+ के रूप में निकल जाता है। क्या निकलेगा यहाँ से H+। अब इसके इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, इस कार्बन के ऊपर भी हमारा कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, इस कार्बन पे 2 Cl लगे हुए हैं। ठीक है, देखिएगा अभी इस कार्बन में माइनस चार्ज है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने एक्सेप्ट किए। ठीक है, यहां से H+ निकलता है, ये जो H+ निकलता है इस कार्बन से एक्सेप्ट लेता है, इससे सिंगल बॉन्डिंग कर देता है और यहाँ पे CH बन जाता है। समझ में आ रहा है? क्या हुआ है, इस जो ये बॉन्ड बना हुआ है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन एक्सेप्ट करता है, कार्बन पे के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज आ जाता है। जैसे ही माइनस आता है, ठीक है, अब इस कार्बन के ऊपर हमारा माइनस है, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देता है, जो यहाँ से H+ निकलता है, हाइड्रोजन को देकर के उससे बॉन्डिंग कर लेता है, यहाँ पे बन जाता है हमारा CH Cl2। अब ये कार्बन हमारा न्यूट्रल हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये वाली बॉन्डिंग फिर से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसे चल जाएगा, माइनस। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसके ऊपर कैसे चल जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे अब हमारा ऑक्सीजन बचा,
सिंगल बॉन्ड से और इस ऑक्सीजन के ऊपर आया माइनस चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अब जैसे इसके इलेक्ट्रॉन ये कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है, इसके ऊपर माइनस है तो इसके ऊपर प्लस आएगा, और ये माइनस ये प्लस मिलकर के आपस में डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पे हमारा लगा है CHCl2। आ रहा है समझ में? इतना हो गया। इसके बाद क्या होता है, एक NaOH तो हमारा यहाँ पे यूज हो गया, H प्लस से H2 निकल गया था और Na प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, 3 यूज होते हैं, तो 2 NaOH यहाँ पे आते हैं, 2 NaOH यहाँ पे आते हैं। एक जो Na प्लस यहाँ से निकलता है वो इस Cl के साथ मिलकर के क्या बना देगा, NaCl। ठीक है, एक NaCl वहां से निकल जाएगा। यहाँ पे हमारे 2 NaOH यूज होते हैं। क्या होता है हमारा, देखिए ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा क्या चार्ज है, बेंजीन पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे अब क्या लगा हुआ हमारा CH, और CH पे ये दोनों क्लोरीन ये जो OH है दो, ये इन दोनों को रिप्लेस करके वहां पे स्वयं हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं यहाँ पे, OH और OH। अब कभी भी एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहां से हमारा क्या निकलता है, H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या निकलता है यहाँ पे हमारा H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, बन गया हमारे यहाँ पे CHO। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये हाइड्रोजन निकला तो एक वैलेंसी इसकी खाली होती है, यहाँ से OH का बॉन्ड टूटा तो एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली होती है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे H प्लस आयन निकलता है, यहाँ पे फिर से इससे रिएक्शन करता है और यहाँ पे हमारा क्या बना देता है, यहाँ पे क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड इसमें रहेंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH फिर से बना देता है और यहाँ पे CHO बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसाइल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पे जब 2 Cl निकलते हैं, वही हमारे साथ में निकल जाते हैं 2 NaCl। OH यहाँ यूज हो जाते हैं, Na निकलते हैं, इन दोनों Cl के साथ NaCl निकलता है। समझ में आई? देखिए एक बार फिर देखते हैं कैसे होती है रीमैटिकन रिएक्शन। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म से ये जो हमारा हाइड्रोजन लगा होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है। कार्बन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आता है, यहाँ से H प्लस आयन निकल जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये बनती है। इसके बाद यहाँ से एक क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है। पहले से इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, अब प्लस चार्ज आता है, कि न्यूट्रल हो जाता है, बना देता है डाइक्लोरोकार्बन। इसके बाद फिनॉल आता है। फिनॉल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है या खींच लेता है, H प्लस के रूप में निकलता है। जो ये H प्लस निकलता है, यहाँ से जो NaOH 3 यूज होते हैं, वहां से एक क्या होता है, OH इसे एक्सेप्ट करता है और यहाँ H2O निकाल देता है। वहां का Na इसके साथ सेल मिलकर के एक NaCl निकाल देता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस कार्बन के एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण ये बॉन्ड ब्रेक कर देता है, इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आता है। समझ में आ रहा है ना, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अब ये जो हमारा डाइक्लोरोकार्बन है, ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है इस कार्बन के साथ। जैसे इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है, इस कार्बन के ऊपर फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण माइनस चार्ज आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी जगह पे एक एक हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये अपनी कुर्बानी इलेक्ट्रॉन की देता है और H प्लस के रूप में निकलता है। यहाँ से जो ये H प्लस के रूप में निकलता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये कार्बन ले लेता है, कार्बन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कार्बन के ऊपर इस कार्बन के ऊपर फिर से माइनस चार्ज आता है। इस कार्बन के ऊपर भी माइनस चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन फिर इस हाइड्रोजन को देता है और CH यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हमारे यहाँ पे माइनस आता है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये प्लस जो यहाँ पे आएगा और ये माइनस मिलकर के डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन कर देते हैं, यहाँ पे CH Cl2 होता है। फिर इसके बाद 2 NaOH यूज होते हैं,
जिसके OH मॉलिक्यूल इन दोनों Cl को रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, 2 OH मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमारे एक कार्बन पे कभी 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, यहाँ से H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और जो यहाँ से Na बचे हैं इन दोनों के साथ Na के साथ NaCl निकल देता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा क्या बन जाता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो बन जाता है एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे H+ आयन निकलता है वो H+ आयन फिर से आता है और इस ऑक्सीजन से मिलकर के OH बॉन्ड बना देता है, यहाँ बन जाता है हमारा सैलिसल्डिहाइड। आगे समझ में, इसे नोट कर लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।